गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज की क्लास में मैं 10th के स्टूडेंट्स के लिए फर्स्ट फ्लाइट जो अपनी टेक्स्ट बुक है उसमें पोइम 1 का बी पार्ट आपके सामने लेकर उपस्थित हुआ हूँ। सेकंड पोइम फर्स्ट की जो पोइम फर्स्ट है उसका सेकंड, पहली पोइम डस्ट ऑफ स्नो और उसी लेसन में सेकंड पोइम है फायर एंड आइस। क्या दिया? फायर एंड आइस, आग और बर्फ। क्या दिया? फायर एंड आइस एंड आग और बर्फ। इसका पोइट, ये कविता रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा लिखी गई है। किसके द्वारा लिखी है? रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा। इंग्लिश पोइट थे। सबसे पहले वर्ड्स मीनिंग्स। एंड मीन्स समाप्त होना, टेस्टेड अनुभव किया या चखा, डिजायर में इच्छा, होल्ड विद के पक्ष में होना, फेवर पक्ष लेना, पेरिस नष्ट होना या मरना, ट्वाइस दो बार, हेट हेट मीन्स घृणा, नफरत, डिस्ट्रक्शन मीन्स विनाश, सफाइस मीन्स एनफ और एनफ मीन्स होता है पर्याप्त होना। एनफ मीन्स क्या होता है? पर्याप्त होना। अब ये वर्ड्स मीनिंग्स मैंने आपके सामने प्रस्तुत किए। इन सभी मीनिंग्स को आप सभी लिखेंगे, लिखकर याद करेंगे ताकि आपके ट्रांसलेशन ठीक ढंग से समझ में आ सके। देखिए, इस पोएम में कवि ने दो बिंदुओं पर चर्चा की है, फायर एंड आइस। एक तो है आग और दूसरी है बर्फ। दोनों का ही अपने स्थान पर बहुत बड़ा इम्पोर्टेंस होता है। व्यक्ति इन दोनों के बिना रह भी नहीं सकता और व्यक्ति को नष्ट करने में या मारने में इन दोनों का ही सबसे बड़ा योगदान होता है। यानी यही से बताए कि संसार के विनाश के बारे में, किसके बारे में बताया? इस संसार के विनाश के बारे में, कि संसार का विनाश तो होना है, लेकिन वो विनाश किससे होगा? इस पक्ष में कुछ लोगों के विचार अलग अलग हैं। तो कवि उन दोनों विचारों को ध्यान में रखते हुए इस पोएम को उसने लिखा है। देखिए, पोएम आपके सामने लिखी हुई है, इसका रिपीटेशन कर रहे हैं। Some says that the world will end in fire. कुछ लोग कहते हैं, some says the world will end in fire. Some says in ice. From what I have tasted or desire, I hold with those who favor fire. But if it had to perish twice, but if it had to perish twice, I think I know enough of hate to say that
for destruction. Ice is also great and would suffice. तो ice is also great and would suffice. तो ये आपकी पोएम थी, इसको मैंने रीडिंग करके बताया। अब मैं इसका ट्रांसलेशन करूंगा, आप ठीक ढंग से समझने का प्रयास करेंगे कि कुछ लोग संसार का विनाश बर्फ से मानते हैं और कुछ लोग आग से। बर्फ का मतलब यहां पर पानी से है। तो देखिए, सम सेज दैट द वर्ल्ड विल एंड इन फायर। कुछ लोग कहते हैं कि संसार का विनाश आग में होगा। संसार का विनाश आग में होगा। सम सेज इन आइस। कुछ कहते हैं कि संसार का विनाश बर्फ से होगा। यह संसार किससे नष्ट होगा? या तो पानी से या फिर आग से। दोनों बहुत खतरनाक है। फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर। फ्रॉम व्हाट, जो कुछ भी मैंने परीक्षण किया, टेस्टेड और डिजायर, इच्छा का मैंने परीक्षण किया, अनुभव किया। आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर। मैं उन लोगों के पक्ष में हूं, उन लोगों के साथ में हूं जो आग के पक्ष में है। पोएट कहता है कि मैं उन लोगों के पक्ष में हूं जो संसार का विनाश आग से मानते हैं। बट इफ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस, लेकिन यदि इट हैड टू पेरिश ट्वाइस, यदि इसे दो बार नष्ट होना होगा, इस संसार को दो बार नष्ट होना होगा। इफ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस, दो बार नष्ट होना होगा, तो आई थिंक आई नो एनफ ऑफ हेट। मैं सोचता हूं कि मैं नफरत के बारे में भी बहुत कुछ जानता हूं। यह संसार का अंत दोबारा होना है तो वो किसके द्वारा होगा? नफरत से। टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन, यह कहने के लिए। टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस इज आल्सो ग्रेट एंड वुड सफाइस। बर्फ भी बहुत महान होती है और पर्याप्त होती है। यह संसार का विनाश पानी से भी हो सकता है, कोई कम नहीं है पानी। लेकिन पोएट उन लोगों के पक्ष में है जो संसार का विनाश आग से मानते हैं। तो सबका यही मानना है कि संसार का विनाश तो होना है, चाहे आग से हो या पानी से। आग, फायर जो बताया है, फायर जो है वो इच्छा का प्रतीक है। जब व्यक्ति के मन में इच्छा बढ़ जाती है तो अपनी इच्छा को पूरी करने का प्रयास करता है, और जब उसकी इच्छा पूरी नहीं होती है तो फिर हिंसा का सहारा लेता है। उसी प्रकार से आइस वो नफरत का संकेत है, हेटर्ड। व्यक्ति में इतनी नफरत की भावना हो जाती है कि उनका आपसी रिलेशन वो टूट जाता है, और जब रिलेशन टूट जाता है तो संसार अपने आप नष्ट हो जाता है। तो ये इसकी ट्रांसलेशन थी। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया है जो परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। व्हाट इमेज डज फायर एंड आइस रिप्रेजेंट? ये आग और बर्फ क्या प्रस्तुत करते हैं? कौन सी छवि, कौन सी प्रतिमा ये प्रस्तुत करते हैं? तो यहाँ पर दिया है आइस प्रेजेंट्स हेटर्ड, बर्फ
नफरत प्रस्तुत करती है। When it uncontrolled, क्योंकि जब यह अनियंत्रित हो जाती है। अनकंट्रोल्ड मीन्स अनियंत्रित। यहां पर लिख देता हूं अनकंट्रोल्ड मीन्स अनियंत्रित। तो when it uncontrolled, जब यह अनियंत्रित हो जाती है, इट ब्रिंग्स द एंड ऑफ द रिलेशन, यह संबंधों को समाप्त करती है। यह व्यक्ति के मध्य संबंध होता है वो समाप्त हो जाता है। ये बताइए फायर रिप्रेजेंट्स डिजायर, जो आग जो होती है वो इच्छा को प्रकट करती है। इट एंड्स द फिजिकल वर्ल्ड, यह इस भौतिक संसार को नष्ट करती है। इट एंड्स फिजिकल वर्ल्ड, इट मीन्स यह भौतिक संसार को नष्ट करती है। इसीलिए कवि रॉबर्ट फ्रॉस्ट आग के पक्ष में है कि संसार का विनाश आग से होता है। ये इस कविता में संदेश छिपा हुआ है। यहाँ पर मेरी क्लास कंप्लीट हुई। अगली क्लास में अगले बिंदु के साथ फिर मैं आपके सामने उपस्थित रहूँगा। तब तक के लिए मैं आपसे विदा लेना चाहता हूँ। धन्यवाद।